ये 3 बातें किसी को मत बताना। हम अक्सर सोचते हैं कि मन की बात कह देने से हल्का हो जाएंगे और जो अपने हैं उनसे क्या छिपाना। पर कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें बाहर जाते ही नुकसान शुरू हो जाता है। और सबसे अजीब बात ये कि नुकसान तब पता चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। आज उन्हीं 3 बातों की चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, जो आप करने वाले हैं वो किसी को मत बताइए जब तक वो हो न जाए। आपकी योजना, आपका सपना, आपका अगला कदम, ये सब तब तक भीतर ही रहना चाहिए जब तक वो पूरा न हो जाए। आप समझिए ऐसा क्यों? पहली वजह तो ये है कि हर कोई आपकी तरक्की सुनकर खुश नहीं होता। ऊपर से भले मुस्कुरा दे, पर भीतर कहीं एक जलन उठ सकती है और वो जलन अनजाने में भी आपके काम में रुकावट बन जाती है। पर इससे भी बड़ी वजह दूसरी है। जैसे ही आप अपनी बात सबको बता देते हैं, लोगों की 100 तरह की राय आपके भीतर घुस जाती है। कोई डराता है, कोई कहता है ये तुमसे नहीं होगा, कोई अपनी शर्त जोड़ देता है और जो हौसला आपके भीतर बना था वो धीरे धीरे बिखरने लगता है। और एक तीसरी बात है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। बता देने से एक अजीब सा संतोष मिल जाता है, जैसे काम हो ही गया हो, और वही संतोष सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि उसके बाद करने की वो आग ठंडी पड़ जाती है। तो अपनी ऊर्जा बातों में मत बहाइए, उसे काम में लगाइए और जब काम हो जाएगा तब बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तब आपका काम खुद बोलेगा। और यहाँ एक बात और, ये मत सोचिए कि सिर्फ पराये लोगों से छिपाना है। कई बार सबसे पास वाले ही बिना किसी बुरी नियत के आपका हौसला तोड़ देते हैं। वो डर से बोलते हैं, अपने अनुभव से बोलते हैं कि रहने दो, ये मुश्किल है। तो जिन्हें बताना जरूरी हो उन्हीं को बताइए, और वो भी उतना ही जितना जरूरी हो। अब दूसरी बात, अपनी कमजोरियां और अपनी बीती गलतियां हर किसी को मत बताइए। ये सबसे नाजुक बात है और यही सबसे ज्यादा लोग चोट खाते हैं। हर इंसान के भीतर कोई ना कोई डर होता है, कोई कमी होती है, कोई ऐसी गलती होती है जिसका बोझ वो ढो रहा होता है। ये बिल्कुल स्वाभाविक है, पर उसे हर किसी के आगे खोल देना समझदारी नहीं, क्योंकि जिसे आपकी कमजोरी पता चल जाती है वो जाने अनजाने वही चोट करता है। और सबसे बड़ी बात, जो बात आप किसी भावुक पल में बता देते हैं वही किसी दिन झगड़े के वक्त आपके सामने हथियार बनकर खड़ी हो सकती है। लोग गुस्से में सब भूल जाते हैं, तो जो बात आपके भीतर सुरक्षित थी वो बाहर जाते ही आपके ही खिलाफ हो जाती है। और एक नुकसान और होता है जिस पर ध्यान नहीं जाता। जब आप बार बार अपनी कमी दोहराते हैं तो वो आपके अपने मन में भी अट जाती है और धीरे धीरे आप खुद मानने लगते हैं कि मैं तो ऐसा ही हूं, मुझसे नहीं होगा। तो जिस कमी को सुधारना था वो कहते कहते आपकी पहचान बन जाती है। तो फिर उस बोझ का क्या करें, क्योंकि उसे भीतर दबाकर रखना भी ठीक नहीं। इसका सबसे सुंदर जवाब यही है, उसे उनके सामने रख दीजिए, अकेले में बैठकर सब कह दीजिए। कोई गलती हो तो सच्चे मन से क्षमा मांग लीजिए और आगे बढ़ जाइए। वो न किसी को बताते हैं, न ताना मारते हैं और पुरानी बातें याद भी नहीं रखते। और अगर कोई एक ऐसा सच्चा इंसान हो जो सच में आपका भला चाहता हो और जिसके पेट में बात टिकती हो, तो उससे कहने में कोई बुराई नहीं। बात इतनी सी है कि हर किसी के आगे अपना दिल मत खोल दीजिए। अब तीसरी बात, अपना दुख और अपने घर की बातें हर किसी को मत सुनाइए। ये सुनने में थोड़ी कठोर लगेगी पर बहुत जरूरी है। जब हम टूटे होते हैं तो मन करता है कि किसी को बता दें, शायद कोई समझे। पर सच ये है कि इस दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो सच में समझते हैं। कुछ सुनकर भूल जाते हैं, कुछ के लिए वो बस एक चर्चा बन जाती है और कुछ को भीतर ही भीतर संतोष होता है कि चलो इसका भी बुरा चल रहा है। और सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि बार बार अपना दुख सुनाने से वो घाव भरता नहीं, हर बार ताजा हो जाता है। जिसे भूलने की कोशिश कर रहे थे उसी को हम बार बार जिलाते रहते हैं। और घर की बातों में तो और भी सावधानी चाहिए। घर में जो अनबन होती है, जो कमी है, वो घर की 4 दीवारी के भीतर ही रहनी चाहिए, क्योंकि आपका गुस्सा तो 2 दिन में उतर जाता है, आप फिर वैसे ही हो जाते हैं। पर सुनने वाले के मन में उस इंसान की छवि हमेशा के लिए खराब हो जाती है और बाहर वाले अक्सर आग बुझाते नहीं, भड़का देते हैं।
कोई कहेगा कि तुम्हारे साथ तो बहुत गलत हुआ, कोई कहेगा कि तुम चुप क्यों रहे। और जो बात अपने आप शांत हो जाती वो और बड़ी हो जाती है। समझदार वही है जो घर की बात घर में ही सुलझा ले। और घर के भीतर भी दो लोगों की बात दो लोगों तक ही रहने दीजिए। जिस मामले में तीसरा घुसता है वो सुलझने की जगह उलझ जाता है। और अगर बच्चों के सामने बड़ों की बातें खुलती रहें तो उसका सबसे बुरा असर उन्हीं पर पड़ता है। जो कहना हो अलग जाकर कहिए। अब इन तीनों के साथ कुछ और बातें भी समझ लीजिए जो इसी से जुड़ी हैं। अपनी कमाई का हिसाब भी किसी को मत बताइए। कितना कमाते हैं, कितना बचाया है, ये आपकी अपनी बात है। जिस दिन ये बाहर गया उसी दिन से लोगों की नजर बदल जाती है और आपके अपने मन में भी दिखावा घुस आता है। और जो भला आपने किसी के साथ किया हो उसे भी अपने भीतर ही रहने दीजिए। न किसी को बताइए, न उस इंसान पर एहसान जताइए, क्योंकि जो दिखाकर किया जाता है उसका फल वहीं तालियों में खत्म हो जाता है। और जो चुपचाप किया जाता है उसका हिसाब वो अपने पास रखते हैं। और अपनी भक्ति का भी दिखावा मत कीजिए। कितना जप किया, कितनी सेवा की, ये गिनाना शुरू किया तो उसका रस वहीं चला जाता है। और इससे भीतर घमंड भी आ जाता है कि देखो मैं कितना भक्त हूं। और जहां घमंड आया वहीं से सब खिसकने लगता है। और अगर भीतर कोई गहरा अनुभव हो जाए, कोई ऐसा पल आ जाए जब मन डूब जाए, तो उसे भी संभाल कर रख लीजिए। हर किसी को बताते फिरने से वो चीज हल्की हो जाती है। जो भीतर की बात है वो भीतर ही पलती है और चुपचाप पली हुई चीज ही सबसे गहरी होती है। और अगर किसी ने आप पर भरोसा करके अपनी कोई बात बताई हो तो उसे भी अपने भीतर ही रखिए। जो दूसरों की बातें इधर उधर करता है लोग धीरे धीरे उससे दूरी बना लेते हैं। और जिसके पास दूसरों की बात सुरक्षित रहती है उसी पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। और अपने बच्चों की, अपने घर के लोगों की कमियां भी बाहर मत गिनाइए। कई बार लोग हंसी हंसी में बता देते हैं कि ये तो ऐसा ही है, इससे कुछ नहीं होता। और वो बात सुनने वाले के मन में बैठ जाती है। और जिसके बारे में कही गई उसके भीतर भी अपने लोगों की कमजोरी बाहर नहीं, अपने भीतर संभालिए और घर में ही प्रेम से सुधारिए। अब सवाल ये है कि जब नुकसान पता है तो हम बता ही क्यों देते हैं। इसकी जड़ में दो चीजें हैं। एक तो ये चाह कि लोग हमें बड़ा समझें, हमारी तारीफ करें। और दूसरी भीतर का अकेलापन कि किसी को कह दे तो हल्का हो जाएगा। पहली वाली चाह को पहचानिए और छोड़ दीजिए, क्योंकि जो तारीफ के लिए बोलता है वो सबसे ज्यादा गंवाता है। और दूसरी वाली जरूरत को उनकी ओर मोड़ दीजिए, क्योंकि इस पूरी दुनिया में उनसे बेहतर सुनने वाला कोई नहीं। और एक तीसरी वजह भी है, जल्दबाजी। जोश में या दुख में हम उसी पल बोल देते हैं और बाद में पछताते हैं। इसका सबसे आसान इलाज ये है कि कोई भी बड़ी बात कहने से पहले एक दिन रुक जाइए। अक्सर अगले दिन तक वो कहने की जरूरत ही नहीं रहती और जो बचा रह गया वो आपके ही काम आता है। और एक बात साफ कर लीजिए, गुप्त रखने का मतलब झूठ बोलना या किसी को धोखा देना नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि हर सच हर किसी को बताना जरूरी नहीं होता। सच बोलिए, पर देखकर बोलिए कि इससे किसी का नुकसान तो नहीं होगा और खुद आपका नुकसान तो नहीं होगा। और ये भी ध्यान रखिए कि इसका मतलब सबसे कट जाना नहीं है। अपनों से बात कीजिए, हंसिए, बोलिए, उनका हाल पूछिए, अपना सुख उनके साथ बांटिए। बात सिर्फ इन 3 चीजों की है, बाकी रिश्ते तो खुलकर ही निभाते हैं। जो हर बात छिपाने लगता है वो भी अकेला पड़ जाता है। और चुप रहने को कमजोरी मत समझिए। लोग सोचते हैं कि जो ज्यादा बोलता है वो ताकतवर है, जबकि सच इसका उल्टा है। जो कम बोलता है और ज्यादा सुनता है वो हमेशा आगे रहता है, क्योंकि उसे सामने वाले की सोच पता चल जाती है और उसकी अपनी छिपी रहती है। और एक बात जो अनुभव सिखाता है, लोगों को उनके व्यवहार से परखिए, उनकी मीठी बातों से नहीं। जो आपके बुरे वक्त में साथ खड़ा रहा, जो दूसरों की बात इधर उधर नहीं करता, वही उस भरोसे के लायक है। और ये पहचान जल्दबाजी में नहीं होती, इसमें समय लगता है। तो भरोसा धीरे धीरे दीजिए, एक ही दिन में पूरा मत खोल दीजिए। और सबसे बड़ी बात, जो हम लोगों से छिपाते हैं वो उनसे तो छिपा ही नहीं है। वो आपकी हर योजना जानते हैं, आपकी हर कमी देखते हैं,
आपका हर दर्द समझते हैं। तो लोगों से जो छिपाना है छिपाइए, पर उनसे कुछ मत छिपाइए। उनके आगे पूरा खुल जाइए, क्योंकि जितना आप उनके आगे खुलेंगे उतना ही हल्के होते जाएंगे। और अपने मन को खाली करने की आदत रोज की बना लीजिए। दिन में थोड़ी देर उनके सामने बैठ जाइए और जो भी भीतर है सब कह दीजिए, और अगर आंसू आ जाए तो रोकिए मत। इससे दो फायदे होते हैं, मन भी हल्का हो जाता है और वो बात किसी गलत जगह भी नहीं जाती। और उनका नाम पकड़े रहिए, राधा राधा, क्योंकि जब भीतर नाम बसा रहता है तो मन इतना भरा हुआ रहता है कि हर बात हर किसी को कहने की भूख ही नहीं रहती। सारी भूख भीतर के खालीपन से पैदा होती है और नाम उसी खालीपन को भर देता है। और अगर कभी चूक हो जाए, कोई बात निकल जाए जो नहीं निकलनी चाहिए थी, तो खुद को कोसते मत रहिए, बस उसे उनके हवाले कर दीजिए और अगली बार संभल जाइए। ये भी एक आदत है और आदत धीरे धीरे बनती है। तो आज से बस इतना कीजिए, जो करने वाले हैं वो चुपचाप कीजिए, अपनी कमजोरियां संभाल कर रखिए और अपना दुख और अपने घर की बातें हर किसी के आगे मत खोलिए। और जो कहना हो वो उनसे कह दीजिए जो सब सुनकर भी किसी से नहीं कहते, क्योंकि जिसने चुप रहना सीख लिया उसके बहुत से बनते काम बिगड़ने से बच जाते हैं और उसका मन भी हल्का रहता है। प्रेम से बोलो, सब राधे राधे।